अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। HTML लिस्ट की हेल्प से वेब डेवलपर इजीली एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम को लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। और लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक के बाद दूसरी आइटम को शो करवाना, ठीक है। और HTML में ना हमारे पास टू टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट में हर आइटम नंबर के साथ शो होती है, ठीक है। नंबर जो होता है ना, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास न्यूमेरिकल भी हो सकती है और अल्फाबेटिकल भी हो सकती है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको VS कोड में जाकर ही देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की हुई है। अब इसका क्या मतलब है ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होगा, इसकी क्या आउटपुट आएगी इसको हम VS कोड में जाकर समझते हैं। लास्ट टाइम जो मॉड्यूल 3 के फोल्डर पर हम काम कर रहे थे, आज उसी पे काम करेंगे। हम टेबल की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करके लिस्ट प्रैक्टिस कर देती हूँ और बॉडी के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें मैंने 4 फ्रूट्स के नेम शो करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। पहले स्टेप में आप टैग यूज करोगे OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है मैं एमिट का यूज कर रही हूँ। अब मुझे सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली OL लिखूंगी तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके अंदर 4 फ्रूट्स नेम शो करने हैं, तो फ्रूट्स नेम को हम लिस्ट आइटम कहेंगे। तो लिस्ट आइटम के लिए हमारे पास टैग होता है LI। इस लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें 4 लिस्ट आइटम क्रिएट करने थे, तो मैंने LI के 4 टैग क्रिएट कर दिए। अब इसके अंदर मैं फ्रूट्स नेम लिखना स्टार्ट करती हूँ, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और ग्रेप्स, ठीक है जी। इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो आपके पास 4 फ्रूट्स के नेम शो हो गए, ठीक है। और नंबर्स के साथ शो हो रहे हैं। वेब ब्राउजर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन नंबर्स को इंक्रीज करता जाता है। ये जो आपको 4 फ्रूट्स के नेम शो हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। और ये जो 1 2 3 4 शो हो रहे हैं इनको हम कहते हैं लिस्ट आइटम मार्कर, ठीक है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना, ये न्यूमेरिकल भी होती है और अल्फाबेटिकल भी होती है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी टाइप मेंशन नहीं करती लिस्ट आइटम मार्कर की, तो डिफॉल्ट वैल्यूज की 1 2 3 4 होती है। अगर मैं ये लिस्ट आइटम मार्कर को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। उसका क्या मेथड होता है, आप ऑर्डर लिस्ट में एक एट्रीब्यूट यूज करते हो टाइप, और जिस टाइप का आपको लिस्ट आइटम मार्कर चाहिए वो आप लिख सकते हो। अब किस टाइप के लिस्ट आइटम मार्कर होते हैं हमारे पास, हम इसको स्लाइड्स में जाकर देख लेते हैं। हमारे पास ये सारी टाइप्स के मार्कर अवेलेबल होते हैं। टाइप इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो नंबर्स में लिस्ट आइटम्स शो होना शुरू हो जाएंगी, जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, हमें ये टाइप 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। आप टाइप इज इक्वल टू A लिखोगे तो अपर केस लेटर में लिस्ट आइटम शो हो जाएंगी। अगर A लिखोगे स्मॉल a तो लोअर केस लेटर में शो हो जाएंगी। कैपिटल I लिखोगे तो अपर केस रोमन नंबर्स आपके पास लिस्ट आइटम मार्कर के तौर पर शो होंगे। और अगर स्मॉल I लिखोगे तो लोअर केस रोमन नंबर शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से किसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ही मैं कैपिटल A लिखूंगी टाइप के साथ तो मेरे पास ये जो है कैपिटल A के साथ शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं स्मॉल a लिखूंगी तो आप चेक करोगे कि हमारे पास स्मॉल केस रोमन काउंटिंग में हमारे लिस्ट आइटम शो होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बिल्कुल क्लियर है। हम टाइप एट्रीब्यूट चेंज करके लिस्ट आइटम मार्कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं चेंज करना चाहते तो आप टाइप कोई भी ना मेंशन करो तो डिफॉल्ट उसकी नंबर्स में वैल्यू शो हो जाएगी। जी आप चलते हैं स्लाइड्स पर और अपनी नेक्स्ट जो है टाइप देख लेते हैं लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमारे पास आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम्स हमारी बुलेट्स के साथ शो होती हैं। बुलेट का मतलब स्मॉल फिल्ड सर्कल, ठीक है। इसको भी VS कोड में जाकर समझते हैं। पहले जो हमने ये चारों फ्रूट्स नेम शो किए थे ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में, अब इन्हीं फ्रूट्स नेम को ना हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में शो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या तरीकाकार होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ना हम BR टैग यूज कर लेते हैं, और ताकि दोनों लिस्ट ना जरा थोड़ी दूर दूर दिखें।
वहां पे OL टैग यूज किया था, यहाँ पे UL करेंगे। OL का मतलब था ऑर्डर्ड लिस्ट, तो UL का मतलब होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंटर प्रेस करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट कंटेनर आ जाएगा। 4 लिस्ट आइटम चाहिए, बिल्कुल इसी तरह LI टैग यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 और इसमें लिखेंगे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ऊपर लिखते हैं जरा ऑरेंज, देन ग्रेप्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं। मैंने ऑरेंज की स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको ठीक कर लेते हैं और इसकी आउटपुट जाकर देखते हैं। तो आपने देखा बिल्कुल ऊपर वाली लिस्ट आइटम नीचे भी शो हो रही हैं, लेकिन उसमें हम वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हमें आइटम्स जो हैं बुलेट्स के साथ शो हो रही हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल था। जिस तरह वहां पर हम लिस्ट आइटम मार्कर चेंज कर सकते थे ना, यहाँ पर भी लिस्ट आइटम मार्कर चेंज कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि वहां पर हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करते थे, लेकिन HTML5 में ना अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टाइप एट्रीब्यूट डेप्रिकेट हो गया है। उसकी जगह हमें CSS की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है इस लिस्ट आइटम मार्कर को चेंज करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज हैं, इसको चाहकर हम अपनी स्लाइड्स में देखते हैं। मेरे पास जो है प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये आप CSS की प्रॉपर्टी यूज करोगे और फिर लिस्ट आइटम मार्कर को चेंज कर सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसकी क्या क्या टाइप होती है, डिस्क होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है और नन होती है। डिस्क डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो आप लिखो या ना लिखो, बुलेट्स में ही हमारे पास लिस्ट शो होगी। अगर आप सर्कल में शो करना चाहते हो तो ये ब्लैंक सर्कल होता है, अनफिल्ड। स्क्वायर की स्क्वायर जब आप लिखोगे तो फिल्ड सर्कल आ जाएगा, नन लिखोगे तो कोई बुलेट आपको शो नहीं होगा, बस आइटम एक के बाद दूसरी आइटम शो हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किस तरह हम लिस्ट स्टाइल टाइप यूज करेंगे। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिखोगे स्टाइल टैग, क्योंकि हमने पढ़ा था कि CSS की प्रॉपर्टी अगर कोई यूज करनी है तो हमें स्टाइल टैग एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और इसके लिखेंगे स्टाइल सॉरी लिस्ट, या आ गया लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, ये यूज करेंगे। डिस्क नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्क डिफॉल्ट वैल्यू होती है, या तो सर्कल यूज कर सकते हो या स्क्वायर, या आप क्या यूज कर सकते हो नन। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखती हूँ तो हम देखेंगे क्या होगा, ये आपके पास जो लिस्ट लिस्ट आइटम मार्कर है ना वो सर्कल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल करना चाहती हूँ नन, नन करेंगे तो कोई भी लिस्ट आइटम मार्कर हमारे पास शो नहीं होगा, बस लिस्ट आइटम एक के बाद दूसरी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है जिससे हम लिस्ट आइटम मार्कर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो लिस्ट आइटम मार्कर चेंज करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट डेप्रिकेट हो चुका है, वहां पर हमें CSS की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप की 4 वैल्यूज होती हैं, डिस्क भी होती है, सर्कल भी होती है, स्क्वायर भी होती है और नन भी होती है। डिस्क डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो आप लिखो या ना लिखो, डिफॉल्ट वो डिस्क में ही लिस्ट आइटम को शो करेगा, लेकिन आप इसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा लिस्ट का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट की ही एक टाइप पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।